समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान में छापेमारी, मशीन और विस्फोटक को किया गया जब्त। तिसरी के बड़वाड़ी पंचायत के हेठली कन्हाई का मामला। तिसरी के गोलगो स्थित निजी विद्यालय में वज्रपात, एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे बुरी तरह झुलसे। लकवाग्रस्त मजदूर को मालिक ने छोड़ा, माली नेताओं ने पहुंच ली सुध, आर्थिक सहयोग का दिया भरोसा। और चौताड़ी स्थित मातृत्व शिशु अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति ने मनाया विश्व स्तनपान दिवस। चौताड़ी मातृत्व शिशु केंद्र से निकाली गई जागरूकता रैली। तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाडी पंचायत के हेठली कन्हाई में वन भूमि पर अवैध रूप से चल रहे पत्थर खदान में प्रशासन ने छापेमारी की है। खदान से 2 पॉकलेन, 3 कंप्रेशर ट्रैक्टर, डीजल मशीन और भारी संख्या में जिलेटिन व डेटोनेटर जब्त की गई है। एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जल्द ही खदान संचालकों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ है अवैध उत्खनन का मामला आया है, जहाँ पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना कब मिली सर? सूचना सुबह ही मिली। क्या क्या जब्त किया गया? पोकलेन है और ट्रैक्टर। कितना? 2 पोकलेन है, एक को भेजा गया है, दूसरा पोकलेन है, उसको भेजने की तैयारी चल रही है। ट्रैक्टर सर? ट्रैक्टर 3 ड्रिल मशीन और डेटोनेटर तो काफ़ी मात्रा में है, दिख रहा है। किसी की गिरफ्तारी सर? नहीं, यहाँ पर कोई पाया नहीं है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी नियम संगत कार्रवाई है, FIR कर कार्रवाई की जाएगी। वन पदाधिकारी भी होंगे, माइनिंग के पदाधिकारी होंगे। एसडीपीओ सर, आपका अनुमंडल क्षेत्र पड़ता है, इसमें आपकी पुलिस को जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ही जंगलों से घिरा हुआ है। चोरी छिपे इस तरह का अवैध माइनिंग चल रहा था। सूचना मिलते ही उस पर कार्रवाई हुई। अगल बगल भी जहाँ भी इस तरह से अवैध माइनिंग चल रहा है, जिसको जो है चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी इस गोरख धंधा जो भी शामिल लोग हैं, उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। अभी कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिसमें हमारे जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी हैं, इसमें माइनिंग अफसर भी है, वन विभाग के भी हैं। तो जो भी नाम आ रही है, चूँकि अभी स्थल पे कोई मिला नहीं, जिस चीज का भी इसमें संलिप्तता का नाम आए उस पर कार्रवाई। वहीं एसडीपीओ मुकेश महतो ने कहा कि यह क्षेत्र चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें चोरी छुपे या घोर धंधा किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही यहां छापेमारी की गई। खदान संचालक के रूप में कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी भी संलिप्तता होगी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
का भावना कैसी है? सर को तो अभी बताया था तीसरी प्रखंड के गोलगो में मंगलवार की दोपहर एक निजी विद्यालय में हुए वज्रपात से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दोनों बच्चों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बच्चे गोलगो स्थित ब्रिलियंट पब्लिक नामक एक निजी स्कूल में पढ़ाई करने गए थे। तभी बारिश के साथ विद्यालय में ही वज्रपात हो गई, जिसके चपेट में आने से 10 वर्षीय लक्ष्मण दयाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजेश मुर्मू की पुत्री रितिका मुर्मू और पाइका मुर्मू का पुत्र आशीष मुर्मू बुरी तरह झुलस गए हैं। एक मिनट इधर आइए इस संबंध में परिजन ने बताया कि लंच के लिए ब्रेक होने पर बच्चे भोजन कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। विद्यालय में तड़ित चालक नहीं लगा हुआ था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर गिर गया वहीं स्कूल में गिरा। खरी चादरा है लदा हुआ है। बच्चा क्या घास पर थोड़े था, सब एकदम टिफिन में खाना खाने लिया था, घुसा और वहीं मैंने मलका वहीं गिर गया स्कूल में। 40 साल एक ही मालिक की सेवा की, अपनी पूरी जवानी मालिक के खिदमत में गुजार दिया और जब ढलती उम्र में बीमारी ने जकड़ा तो मालिक अब उस मजदूर को देखने तक का भी फुर्सत नहीं निकाल पा रहा है। यह कहानी बेंगाबाद के भोजदाहा निवासी मजदूर रूपन सिंह उर्फ फोदारी सिंह की है। लकवाग्रस्त रूपन सिंह दाने दाने को मोहताज है। बीमारी की हालत में खुद की पुश्तैनी जमीन बेचकर इलाज करवा रहा है। 40 से अधिक वर्षों तक गिरिडीह के अभ्रक व्यवसायी सज्जन बगेड़िया के फैक्ट्री के अलावे घर में मजदूरी करता था, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद बेहाली की जिंदगी जी रहा है। मालिक ने भी मदद नहीं की और अब लाचारी की हालत में जिंदगी को जैसे तैसे काट रहा है। एक भी दिन ये मतलब यहाँ टाइम नहीं दिए, घर पे सारा टाइम जो है सो बगड़िया को दिए हैं और आज ये इसका हालत जब खराब हो गया है तो इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। बर्तन तक धुआ है सर, कपड़ा तक धोया, सारा सामान इंतजाम किए हैं पूजा वूजा का जो भी है, लेकिन आज अमर बाबू जो है से कोई बिचौलिया को लगा दिए। मनोज संगई उनका नाम है, जो कि चिट्ठा मेरे पास है सर। बोला कि हमको फोन पे पैसा भेज देंगे, लेकिन फोन पे भी पैसा नहीं भेज दिया। पूरा चिट्ठा मौजूद है, लेकिन कोई पैसा एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा चिट्ठा है। पर्व हो चाहे त्यौहार हो, हर दिन यह अपने मालिक के यहाँ साजन बगड़िया के यहाँ काम करते थे। काम करते करते इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। आज इन्हें लकवा बीमारी से ग्रसित हो गया। इनकी घर का माली हालत काफ़ी खराब है। चाहिए इनके मालिक को कि इनका दवाई वगैरह का जो व्यवस्था हो, इनकी आर्थिक स्थिति के लिए जितने लंबे समय तक काम किया इन्होंने, कुछ पावना राशि इन्हें दिया जाए ताकि इनका बीमारी का सही रूप से इलाज हो सके। कम से कम ये 40 साल से ऊपर काम किया है। इसका नाम गांव में है फोदारी सिंह और रूपन सिंह के नाम से वो काम किया है। अब उसको इतना काम ये संभाला है, मशीन निकालना। रूपन सिंह उर्फ फोदारी सिंह की खबर लेने मंगलवार को माले नेता राजेश यादव भोजदाहा गांव पहुंचे। लकवाग्रस्त रूपन सिंह समेत उनके परिजनों से मुलाकात कर पूरे हालत का जायजा लिया और उस परिवार को माले के तरफ से आर्थिक सहयोग का भी भरोसा दिया। माले नेता राजेश यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हजारों मजदूरों की यही दशा है। उन्होंने कहा कि रूपन सिंह का सही इलाज और 40 साल तक
काम करने के एवज में सभी पावनों का भुगतान फैक्ट्री मालिक करे। यदि मजदूर को न्याय नहीं मिला तो माले पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अभी हम लोग करणपुरा पंचायत के भोजदहा गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ स्थानीय पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र वर्मा जी और तमाम गणमान्य लोग हैं। हम लोग एक शिकायत पर यहाँ पर आए हैं कि यहाँ के फौदारी सिंह उर्फ रूपन सिंह मतलब रूपन सिंह के नाम से ये काम करते थे और 40 साल से भी अधिक समय तक, अभी हमने उनसे बात की है, 40 साल से भी अधिक समय से ये सजन लाल बगड़िया के यहाँ गिरिडीह में ये काम किया करते थे। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि काम करते करते ही अभी उनकी शारीरिक अवस्था इतनी खराब हो गई है, वो लकवाग्रस्त हो गए हैं। तो 40 साल तक जिन्होंने उनके पूरे कंपनी को, पूरे घर, उनके घर को, कंपनी को, कारखाने को जिसने संभालने का काम किया, आज उनका मुसीबत आने के समय आज कंपनी के लोग हाथ खींच ले रहे हैं और इनका इलाज कराना तो दूर, ये 40 साल तक काम किए हैं, इनका कोई इनको पावना मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। हम एक लाइन में आग्रह कर रहे हैं बगड़िया जी से कि आप इनका जो भी हिसाब बनता है वो हिसाब कर दें और अगर मानवता थोड़ी सी भी बची है तो इस मुसीबत की घड़ी में जब इनको जमीन बंधक रख करके इलाज में इनको जाना पड़ रहा है, ये घर देख सकते हैं आकर के कि घर का भी स्थिति इनका बहुत दयनीय है, खेती बाड़ी की भी हालत खराब है। तो अगर मानवता और इंसानियत बची है तो इनका पूरा इलाज वो कराएं और साथ साथ ये कम से कम 40 वर्षों का जो इन्होंने काम किया है उसका भी पूरा हिसाब करके इनको देने का काम करें। और हम यह भी कह रहे हैं कि यदि वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग भी किए हैं और मीटिंग करके हम लोगों ने यह तय किया है कि यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ, यदि इन्होंने जहाँ काम किया उन्होंने अगर इनका पूरा भरपाई नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी से वो अगर हटे, तो हम तमाम ग्रामीण मिल करके और उनके कारखाने के सामने हम लोग आंदोलन करेंगे और किसी भी सूरत में इनको इनका जो वाजिब हक है वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे और यही ऐलान करके हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। जिले के चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से मंगलवार को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद चैताडीह मातृ शिशु केंद्र से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो आसपास के इलाकों का भ्रमण करते हुए महिलाओं को स्तनपान को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि आज से शुरू हुए यह स्तनपान सप्ताह अगले 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसके माध्यम से महिलाओं को स्तनपान कराने की सही जानकारी दी जाएगी। इस बाबत बताया गया कि नवजात शिशु को 6 माह तक सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए। मां का दूध ही नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इस तरह से स्तनपान कराने से बच्चा मजबूत बनता है। मौके पर अस्पताल प्रबंधक, डीपीसी, बीटीटी सहिया डीएस व अन्य कर्मी उपस्थित थे। जिले के सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में मंगलवार को अंतर सदनीय अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित थी। छोटे वर्ग के छात्रों ने विद्यालय में छात्रों को डराने धमकाने के लिए माता पिता दोषी हैं विषय पर एक से बढ़कर एक तार्किक विचार प्रस्तुत किए। वहीं उच्च वर्ग के छात्रों ने भारत एक जीवंत लोकतांत्रिक देश है विषय पर लोकतंत्र की खूबसूरती एवं उसकी विशेषताओं को बताया। छोटे वर्ग में अरविंदो सदन की रिया कुमारी प्रथम, दयानंद सदन की सौम्या द्वितीय एवं दयानंद सदन की जानवी कुमारी तृतीय स्थान पर रही।
बड़े वर्ग में दयानंद सदन के उज्जवल कुमार प्रथम, हंसराज सदन के ईशव कुमार द्वितीय एवं श्रद्धानंद सदन की सुप्रिया रानी तृतीय स्थान पर रहीं। BNS DAV पब्लिक स्कूल क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि इस तरह के वाद विवाद प्रतियोगिता होने से छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को विकसित किया जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक विचार, तर्कशीलता एवं चिंतनशीलता का विकास होता है। छात्र भाषिक प्रयोग में निपुण होता है। Everybody, I am Srishti and today I stand over here to present my views against the motion India is a vibrant democracy. In recent days, a very big incident took place in our country in which a tailor Kanhaiya Lal was killed mercilessly by two Muslims just because he shared a post in which it was written that he support Nukur Sharma. And the Supreme Court's statement on this is just shocking. The judge said whatever happened with Kanhaiya Lal is Nukur Sharma's fault. I mean, give all the possibility for overlive kids. I agree with your point, but I want to say that the government is giving extra facilities to those who are not so developed. But so much corrupt. It's not the fault of BJP, and BJP is ruling the government, not Congress. We are not there to speak about any political parties. So, government is trying its best to give. My opponents. I am Soumya of class 71 and today I am speaking in the favor of the topic. Parents are blamed for bullying cases of students in school. You are talking about a tribal representative government. Let me remind you that you might have listened about Tenzin Norgay, MP of Nagaland. Stop making all those things here now. Because 7 Dalits was killed in lockup at Kurnool. गांवा पंचायत के गांवा बाजार निवासी गोपाल साफ के 8 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार का इंडियाज डांस पावर प्रतियोगिता में मेगा राउंड मुंबई के लिए चयन हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही गांवा प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रिंस कुमार के पिता गोपाल साफ ने बताया कि प्रिंस DPS पब्लिक स्कूल गांवा के कक्षा 2 का छात्र है। ऑनलाइन माध्यम से उनके बेटे ने इंडियाज डांस पावर प्रतियोगिता में ऑडिशन दिया था, जिसके बाद उसका चयन मुंबई में होने वाले मेगा राउंड के लिए हो गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद गांवा प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, गांवा भाग 2 के जीप सदस्य पवन चौधरी, गांवा मुखिया कन्हाई राम सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने प्रतिभागी एवं उसके परिजनों से मिलकर बधाई दी एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। क्या है ट्रेनर है इनका। अच्छा, यही ट्रेन किए हैं। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये गांवा के लिए गर्व की बात है कि उनके यहाँ का एक बच्चा मुंबई में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इससे न सिर्फ उसका बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम होगा। वे प्रार्थना करेंगे कि ये प्रतियोगिता को जीत का और भी आगे जाए और परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे। हमारे गांव पंचायत से प्रिंस कुमार पिता गोपाल साहब जो बच्चा डांस प्रतियोगिता में ऑनलाइन अव्वल लाया है और इनको आज ऑनलाइन के माध्यम से मुंबई में इनको सिलेक्टेड किया गया है। ये बहुत गौरव की बात है और हम लोग बहुत खुशी है इस बात का कि हमारे गांव से हमारे बच्चे लोग डांस खेल प्रतियोगिता जो भी चीज़ में अगर अव्वल आते हैं और ऑनलाइन इनका जो सिलेक्शन हुआ है और हम ऊपर वाला से ये भी मनाते हैं, हम लोग भी इनको आशीर्वाद देते हैं कि जो इनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ भी जाके ये बच्चे अपना नाम रोशन करके अव्वल हो, जो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। आज गांवा प्रखंड के गांवा बाजार हाट में हमारे भतीजा स्वरूप प्रिंस कुमार जी, इनके पिताजी गोपाल साहब जी प्रतिभागी के रूप में आज बहुत गौरव की क्षण है हम सब बीच में कि गांवा प्रखंड के गांवा बाजार में जो ये छोटे से बच्चा प्रिंस कुमार ने गांवा प्रखंड का नाम रोशन किया है।
और ऑनलाइन मुंबई मेघा रोड के में जो सिलेक्शन में जो रोशन किया है, हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मिल करके इस बच्चा को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इनका भविष्य उज्जवल रखे, इनका मेहनत सदा गांव की धरती पर नाम रोशन करे, यही आशीर्वाद। गांवा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को बीडीओ महेंद्र रविदास ने आवास योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पेंडिंग पड़े आवास योजना को शीघ्र ही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। वहीं मनरेगा योजना के तहत चल रहे आम बागवानी दीदी बाड़ी योजना को लेकर समीक्षा की गई और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि आवास प्लस योजना में योग्य लाभुकों को चिन्हित कर आच्छादित करने का निर्देश पंचायत सचिव को दिया गया है। वहीं दीदी बाड़ी और आम बागवानी योजना से मजदूरों को लाभान्वित करने का आदेश दिया गया है। मौके पर बीपीओ दीपक कुमार, एई निखिल मंडल, बीपीआरओ संजय कुमार, अरविंद कुमार, राकेश कुमार, दीपक कुमार समेत कई उपस्थित थे। और ये कंटोनमेंट बड़ा को आप देख लीजिए और उसके बाद तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।